देखिए क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं 11 क्वेश्चंस हैं टोटल, जिसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स सारे इंक्लूडेड हैं क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में मोस्टली पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इससे हटके कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चंस में करके आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10 टेक सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। क्या है पहला क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k। क्या बोला है कि एक जीरोज दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -3, जो है 1 जीरोज दिया गया है -3, तो k की वैल्यू बताओ। और जीरोज क्या होता है, अगर हमारा यहां पे देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, मतलब क्या x की दो वैल्यूज निकलती हैं, x की दो वैल्यूज निकलती है जिसमें से एक दिया हुआ है और ये एक जीरोज का मतलब क्या x की वैल्यू, और x की वैल्यू एक दी गई है, क्या दी गई है -3, मतलब x इक्वल टू -3 दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को नोट किया, वहां पे x इक्वल टू एक -3 दिया है, x की जगह पे पुट कर लेंगे वैल्यूज को और सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 4/3। सॉल्व करके देखिए 3 रखा है यहाँ पे, -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 फिर प्लस का 1 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, ब्रैकेट में k माइनस 1 इंटू 9 माइनस ये प्लस माइनस का माइनस 3 इंटू के 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0। फिर एक बार 9 से k में मल्टीप्लाई होगा, एक बार 9 से 1 में मल्टीप्लाई होगा और 3k का 3k रहेगा, 1 का 1 रहेगा। अब 9k और 3k को एक साथ सॉल्व करेंगे प्लस माइनस, तो माइनस 9k में से 3k जाएगा तो 6k, ठीक। माइनस का ये 9 था उधर भेज दूंगा प्लस का 9, ये प्लस का 1 था उधर जाके माइनस का 1, तो 6k इक्वल टू 9 माइनस 1 8 आ गया, तो k इक्वल टू 8/6 और दोनों 2 से कटेगा तो क्या जाएगा 4/3। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चंस थे सारे, क्या है अभी सेकंड क्वेश्चन पहला जो था वो क्या था ऑप्शनल था, सेकंड भी क्या है ऑप्शनल है। क्वेश्चन 2 देखिए, सेकंड क्वेश्चन, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है हुज जीरोज आर -3 and 4, जिसके जीरोज दिए गए हैं क्या -3 and 4। जीरोज का मतलब क्या अल्फा और बीटा दिया है, अल्फा इक्वल टू -3 बीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है तो हम पहले लिख लिए हैं अल्फा इक्वल टू -3 बीटा इक्वल टू 4। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए अगर जीरोज दिया रहे या सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहे तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कहां से, एक आइडेंटिटीज होती है, आप ध्यान से दीजिएगा और इसको याद होना चाहिए आपको। एक्चुअली सिलेबस में आप कहोगे कि सर अभी 10th के सिलेबस में तो ऐसा कोई आइडेंटिटीज नहीं है, तो अभी आपके सिलेबस में ऐसी आइडेंटिटीज नहीं है, वो हम जब पढ़ाते हैं टीचर्स तो उस टाइम पे ये आइडेंटिटीज आपको लिखवाते हैं और बताते हैं। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है आइडेंटिटीज, देख लीजिए। और यहां पे हम अल्फा की जगह अल्फा को, बीटा की जगह बीटा को लिखेंगे, मतलब ये समझ जाइए क्या है सम ऑफ जीरोज और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक। रखेंगे अल्फा बीटा की वैल्यूज, यहां पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज रख लिया, फिर सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 का 1 लिख दिया मैंने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, यहां प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है माइनस का 12, ठीक। इनको हम सॉल्व करेंगे, 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब ये तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया यहां पे देखो, लेकिन ऑप्शंस में अपने को ये बताना है कि ऑप्शन है कि नहीं है। तो देख लीजिए यहां माइनस का 12 माइनस का x माइनस का 12, यहां प्लस का 12 था, ऑप्शन ए खत्म, माइनस माइनस इसमें है ही नहीं, ये भी ऑप्शन बी खत्म। ऑप्शन सी में देखेंगे माइनस माइनस तो है लेकिन अपॉन में 2 है, यहां पे 6 है, इसमें माइनस माइनस तो यहां माइनस है लेकिन यहां पे माइनस नहीं है और यहां पे 24 है, इसलिए ए भी ऑप्शन खत्म। बचा क्या सी वाला, लेकिन सी वाला आएगा कैसे, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा बना था ना, इसमें क्या किया है यहाँ पे देखेंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, सबको क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का एक्स अपॉन में 2 माइनस का 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 6, तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर, ये जीरोज दिया गया है, ठीक। यहां पे भी ध्यान दीजिएगा आप कि ये 2 जीरोज दिए गए हैं, ठीक। क्या बोला है, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए है और इसकी जीरोज ये है, तो देन ए और बी की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी,
क्या होगी, ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी, क्या नहीं होंगी। मतलब एक्स की दो वैल्यूज जो होती है ना वो दोनों दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू एक एक करके पुट करते जाएंगे, इक्वेशन बनाते जाएंगे। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था तो हमने पहले एक्स की वैल्यू 2 लिया और पुट किया कहां पे, एक्स की जगह पे। तो 2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस a, एक बार 2 से a में मल्टीप्लाई करेंगे 2a, 2 से 1 में करेंगे तो 2 प्लस b इक्वल टू 0, फिर 2 और 4 को एक साथ ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 6, और 2a को पहले लिख दिया, b को उसके बाद लिखा और कांस्टेंट नंबर को उसके पीछे लिख दिया, इक्वेशन 1 बना दिया। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा जो जीरोस था -3 था, तो x इक्वल टू -3 इसी इक्वेशन में पुट करूंगा, और सेम वैसे ही सेकेंड इक्वेशन बनाया -3a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद इक्वेशन 1 में से 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन नीचे की चेंज हो जाती है, चेंज होगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम टर्म थे, इक्वल टर्म थे। अब देखिए माइनस माइनस से प्लस होके माइनस का 5 है, प्लस का यहाँ पे 0 इक्वल टू 0, और अब अगर यहाँ 0 आ रहा है तो 5 को उधर भेजेंगे तब भी क्या हो जाएगा 0.5, और 0.5 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 0, तो a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया यहाँ पे, और a की वैल्यू पुट किया था 2a था, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू माइनस का 6। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे a की वैल्यू आई थी, यहां पे b की वैल्यू आई थी, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6, ऑप्शन डी था, ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपको जल्द से जल्द समझाने के लिए कम टाइम में इजीली आप समझ जाएं, इसलिए मैंने पहले से सॉल्व करके कुछ स्टेप्स रख लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज, मतलब यहां पे भी ये अल्फा और ये बीटा दिया है। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कह रहा है कि कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे अगर ये जीरोस दिए हैं, तो x की वैल्यूज 2 दी हुई, तो इस वैल्यूज से कितने नंबर ऑफ जीरोस बन सकते हैं। कहोगे सर ये भी तो सिलेबस में नहीं है, ऐसा सिलेबस में तो कहीं पूछा ही नहीं है, क्या करें। तो ध्यान देना बेटा, क्या है कि कुछ चीजें जो होती है ना वो सिलेबस में तुम्हारे पूछा गया नहीं रहता है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और यही उठा के तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, और ऐसे ही क्वेश्चंस आप उठा के पिछले 2 साल 3 साल कहोगे कि सर पहले का सिलेबस अलग था, अभी सिलेबस हट चुका है, कम हो चुका है, लेकिन क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं अभी भी। ध्यान देना, क्या दिया है, 2 जीरोस दिया है। हमने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक आइडेंटिटीज बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा था। अब यहां पे एक्चुअली हमको नंबर ऑफ जीरो जब फाइंड करना हो ना, तो बस यही हमारा आइडेंटिटी रहेगा, उसके साथ यहाँ पे के ले लो, क्या ले लेना है के, और ये क्या होगा के कांस्टेंट नंबर होता है, कोई भी के की जगह पे कोई भी नंबर रख सकते हो। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने बनेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने फाइंड होंगे कितने नहीं। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे अल्फा दिया था बीटा दिया था, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सॉल्व किया, 5 और 3 को प्लस माइनस, तो -5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, तो -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा -10। अब इसमें हम रखेंगे, रखने के बाद ध्यान देना कि के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी -10, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं -10। ये हमारा देखो, इसको रखने के बाद आया। अब यहाँ पे के की जगह पे मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट नंबर होता है, के की जगह पे कोई भी नंबर रख सकते हो। जैसे हमने 2 रख दिया, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इस जीरोज से जो हमको जीरोज दिया था उससे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फॉर्म हुआ था, लेकिन अगर हम इसका नंबर ऑफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करना हो, तो यहाँ पे हम उसी में क्या रखते हैं, के ले लेते हैं, और के की जगह पे कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लिया, मैंने 2 ले लिया, 1 लेते तो सेम यही आता, 2 लूंगा क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 20। और ये जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है, कौन सा सेकेंड, पहला तो हमारा यही था, ठीक, यहीं पे के हटा दो तो यही हमारा इस जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। दूसरा, जब हमने के की जगह पे 2 रख लिया तो ये सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तीसरा, जब हम यहाँ पे 3 रख लेंगे के की जगह पे तो थर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। 4 रख लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। 5 रख लेंगे तो 5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। मतलब मोर देन 3 जो है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। और कैसे चेक करते हैं, इस आइडेंटिटीज पे रख के हम चेक करते हैं। ठीक, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि हाँ ये तो हमारे सिलेबस का नहीं है, सारे पूछे जाते हैं। आगे देखो ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन है कि ध्यान देना, क्या दिया है बेटा कि
इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसके एक जीरोज इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरा का पहला जो जीरोज है वो दूसरा का रेसिप्रोकल है। ठीक कह रहा है कि जो वन जीरोज है वो अदर जीरोज का रेसिप्रोकल है। तो हमने क्या किया, पहले अदर जीरोज को मान लिया, यहां पे मैंने m माना, आप मन करे तो p मानना, मन करे तो q मानना, जो भी मानना हो आप मान लेना। ठीक, मानने के बाद हमारा वन जीरोज क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 1 में m। ठीक हो गया। अब यहां पे ध्यान देना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसको मैंने नोट कर लिया। नोट करने के बाद एक चीज आपको बताऊं, अपने को तो किसकी वैल्यू निकालनी है, k की, और k कहां पे है, अब ध्यान देना c की जगह पे कहां है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, और उसी से हम a b c की वैल्यू कोई भी निकाल सकते हैं। तो ये जो है, जो k है वो k कहां पे, c की जगह पे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। तो c कहां आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा में, इसीलिए ये क्या है, अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है, और ये क्या है, बीटा है। जीरोज ही तो है और ये अल्फा है और बीटा है, तो हम डायरेक्ट क्या लगाऊंगा, अल्फा इंटू बीटा। मैं क्या करूंगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए बी सी की वैल्यू मैंने लिख दिया था, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 37, सी इक्वल टू, पूरा पूरा टर्म लेते हैं, माइनस था तो माइनस में भी लेंगे, तो सी इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में के माइनस का 2। आगे ध्यान देना कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा एम माने थे तो बीटा हो गया, क्या हो गया था, 1 अपॉन एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 इक्वल टू माइनस के, माइनस से 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ लेंगे, तो माइनस के प्लस का 2 हो जाएगा अपॉन में 6। अब ये 6 को मैं इधर भेजूंगा और उधर क्या बचेगा, माइनस का के प्लस का 2, फिर 2 को इधर भेजूंगा, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का के, 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो 4 इक्वल टू माइनस का के, तो के इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 4, मतलब के की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, माइनस का 4। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो -4 ऑप्शन कौन सा है, ए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मैं ऑप्शनल ही आपको अभी तक 5 क्वेश्चंस बता चुका हूं, और इसी 5 क्वेश्चंस में से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चंस ऑप्शनल में पूछे जाएंगे तो 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपको। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन जो है ऑप्शनल ये भी है, और कहोगे कि सर जी ये कहां है हमको सिलेबस में, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको सिलेबस में एक है कि अगर ये ऐसा दिया हुआ है, ऐसे फिगर है हमको एक्सिस वाले, जो एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो इसमें नंबर ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पूछ देगा कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, एफ वाई की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, तो इसको देख के बताना है। तो इसमें एफ एक्स या एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये जो है वो क्या है ना, एक्स एक्सिस पे कहीं कट हो रहा है ना वाई एक्सिस पे कहीं कट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू इसमें क्या हो जाती है, एफ एक्स या एफ वाई दोनों की वैल्यू इसमें 0 आ जाती है, लेकिन इसमें एफ एक्स की वैल्यू 1 आ जाती है। ये टच करके जस्ट निकल रहा है, अगर क्रॉस करके जाता ना तो 2 आ जाता है एफ एक्स की वैल्यू, लेकिन एफ वाई की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, 0। ठीक, अब यहां पे ध्यान, यहां पे ना एफ एक्स पूछा है ना एफ वाई पूछा है, अपना जो पहला सिलेबस का पहला एक्सरसाइज का पहला जो मतलब क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ना यहाँ पे एफ एक्स पूछा है ना यहाँ पे एफ वाई पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान देना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें से बताना अपने को ऑप्शन में से ये है कि कौन जो है वो नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, तो कौन सा भैया, ये, क्योंकि ना एक्स एक्सिस पे कहीं कट हो रहा है ना वाई एक्सिस पे, तो इसका कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। ठीक ना, अपने को इस क्वेश्चन में बस ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा बताओ, कौन सा ऐसा फिगर है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन थे आपके ऑप्शनल में, 7th क्वेश्चन देखिए क्या है क्या नहीं है, और ये जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका 2 या 3 मार्क्स का। ठीक, अब ध्यान देना, मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरह से किया हुआ है, ये रेड पेन से और करके लिख दो। ठीक, या तो ये समझ में आए तो ये कर लेना, मन करे तो ये समझ में आ जाए तो ये कर लेना, तुम्हारी इच्छा, जिससे समझ में आ जाए उससे करना। लेकिन पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √2 एंड माइनस का 3/2। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 दिया है। कई सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं कि अल्फा इक्वल टू √2 मान लेते हैं, बीटा इक्वल टू माइनस का 3/2 मान लेते हैं, यही क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी यहीं पे। ये जो √2 है अल्फा प्लस बीटा है, माइनस का 3/2 जो है वो अल्फा इंटू बीटा है। ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है, अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और उसके जीरोज भी बताने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के फिर बोला है कि उसके जीरोज भी बताओ कि जीरोज क्या आएगा क्या नहीं होगा। यहां तो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है,
तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो हम एक एक स्टेप चलते हैं। ठीक, मन करे तो उससे करो, मन करे तो इससे करो, दोनों से आंसर इक्वल ही आएंगे, दोनों से सेम ही आएंगे। देखो क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 दिया था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का 3/2 दिया था। तो अल्फा प्लस बीटा की फार्मूला होती है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू √2/1। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी अपॉन ए इक्वल टू माइनस का 3/2। अब इसमें ए नीचे का ऊपर से कंपेयर करते हैं, नीचे का नीचे से कंपेयर करते हैं वैल्यूज को, तो सी की वैल्यूज तो माइनस का 3 हो जाएगा, लेकिन यहां पे देखेंगे तो ए की वैल्यू 1 है, यहां पे ए की वैल्यू 2 है, तो ए की वैल्यू दोनों जगह पे इक्वल आने चाहिए, ए की वैल्यू दोनों जगह पे इक्वल आने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 की जगह क्या जा रहा है, 2 आ जा रहा है। तो इसको दोनों जगह 2 2 करने के लिए हम इस साइड दोनों में क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 2√2/2। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए की वैल्यू यहाँ भी 2 आ गई, यहाँ भी 2 ऑलरेडी थी, तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू, माइनस भी है ना, तो माइनस को इधर ढकेल देंगे, क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 2√2 हो जाएगा, और सी इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यूज निकल गई, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे, हमारा बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c। ए बी सी की जगह पे इसको रख देंगे, ए की जगह 2, बी की जगह माइनस √2 x और सी की जगह माइनस का 3। ये हमारा हो गया बेसिक, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे बन गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया तो हमको क्या निकालना है, जीरोज। जीरोज कैसे निकालेंगे, स्प्लिट करके। अब यहां से ये देखो, यहां से ये और ये दोनों मेथड सेम ही है, कोई डिफरेंट इसमें जो है कुछ भी अलग नहीं है, ध्यान देना। लेकिन मैंने यहां से भी दोनों को अलग अलग कर दिया है, यहां मैंने स्प्लिटिंग किया हुआ है और यहां पे मैंने जो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस में √b² माइनस 4ac/2a से कर दिया है। मन करे तो इस मेथड से स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करके भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर आप 2√2 देखोगे तो कहोगे कि सर स्प्लिट कैसे करेंगे, मिडिल टर्म एमटीएस कैसे होगा, तो हमने क्या किया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस का √b² माइनस 4ac/2a से सॉल्व करके भी दिखा दिया कि आपको जैसे समझ में आए वैसे कर लीजिएगा, ध्यान देना। अब ए बी सी की वैल्यू रख लेंगे, ए बी सी की वैल्यू ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अब हमने वैल्यू यहाँ पे पुट किया, बी की वैल्यू माइनस का 2√2 था और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस होता है आइडेंटिटीज में, तो माइनस ब्रैकेट में माइनस का 2√2 प्लस माइनस √में b², मतलब माइनस 2√2 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 8। कहोगे कि सर जी कैसे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 हो जाता है, तो 4 2 जा 8 आएगा। ये ध्यान देना, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे कि क्या होगा, लिख दिया है b² इक्वल टू 8 यहाँ पुट कर दिया माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 3 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक, सॉरी देखना ध्यान देना, यहां पे क्या हो जाएगा, ये -8 तो था लेकिन इनको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, लेकिन प्लस का 24 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस का 24 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, तो रूट में 32 आ गया, बाहर जो था माइनस माइनस प्लस होके 2√2 हो गया, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। अब यहां पे देखो, अब 2√2 प्लस माइनस के 32 का फैक्टराइजेशन करके रूट से बाहर निकालेंगे, तो 2 से जाएगा 16 टाइम में, 2 से जाएगा 8 टाइम में, 2 से जाएगा 4 टाइम में, 2 से जाएगा 2 टाइम में, 2 से जाएगा 1 टाइम में, 2 2 का पेयर बनेगा, एक 2 बच जाएगा, तो एक 2 को अंदर लिख देते हैं और 2 2 जा 4 बाहर निकाल देते हैं, 4√2 लिख दिया था मैंने ऑलरेडी। ठीक, यहां से ध्यान देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों में देखेंगे तो 2 2 कॉमन है, 2 यहां भी है और 4 यहां है, तो दोनों में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया तो यहां केवल √2 बच जाएगा, प्लस माइनस का 2√2 हो जाएगा। अपॉन में 4 था तो 2 से 4 को काट दिया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नीचे क्या गया 2। अब हमने क्या किया, यहां पे देखो फिर से लिख दिया है, 2 बचा था ना, उसके बाद मैंने फिर से कॉमन ले लिया क्योंकि √2 भी कॉमन लिया और 2 की जगह पे 2√2 इंटू √2 लिख दिया, और फिर से √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार बचेगा 1 प्लस माइनस का 2 अपॉन में √2। तो अब एक बार हमने प्लस का ले लिया साइन यहाँ पे और अपॉन में √2 लिख दिया, और एक बार 1 माइनस 2 अपॉन में √2 लिख दिया। अब एक बार हम ऐड करेंगे तो 3 अपॉन में 2 हो जाएगा और कॉमा प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का बनाएगा, तो -1 अपॉन में √2 आ गया। ये हमारा क्या निकल गया, इसके जीरोज निकल गए। ठीक, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना था और यहाँ पे 2 जीरोज निकले थे, किससे, ये आइडेंटिटीज लगा के हमने। अब ये तो एक मेथड हो गया सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को। दूसरा जो मेथड है, ध्यान दीजिएगा, जिस मेथड से आपको समझ में आ जाए उस मेथड से कर लीजिएगा। मन करे तो यहां तक इस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। यहां से मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि
2√2 था ना, इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 3 2 जा 6 होता है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो 2 3 जा 6 होता है ना, तो ऐसे नंबर बताना है यहाँ पे कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाए, लेकिन प्लस माइनस करें तो माइनस का 2√2 आए। तो देखिए 3 2 जा 6 हो जाता है। तो यहाँ पे मन करे तो एक और मैं टर्म लिख दीजिए, क्या लिखूंगा? 2x स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3√2, ठीक, लिखा हुआ है ऑलरेडी, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। क्या करूंगा मैं? 3√2 और √2 ले लूंगा। कहूंगा, कहेंगे कैसे? तो ध्यान देना बेटा, अपने को तो मल्टीप्लाई करके 6 लाना है, लेकिन प्लस माइनस करके क्या लाना है? 2√2 लाना है। तो 3√2 में से √2 को प्लस माइनस तो माइनस करेंगे, तो 3√2 में से √2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2√2। कहोगे कैसे? यहां देखो समझा रहा हूं कैसे। 3√2 माइनस करना है √2 को, तो कॉमन आ जाएगा √2। क्या बचेगा यहाँ पे? 3 माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा? √2 इंटू 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। देखो ये 2√2 है कि नहीं है? तो हमको बनाना पड़ता है ऐसा, ठीक, हमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। यही इसीलिए मैंने डायरेक्ट इस आइडेंटिटीज का यूज करके यहाँ पे हमने फाइंड किया था कि अगर आप नहीं सोच पाओ ऐसे दो नंबर्स तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज को यूज करो और निकाल लो। यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया और 3√2x प्लस का √2x ले लिया, और अब इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। लेकिन पहले समझो तो सही कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना है। अपने को अल्फा प्लस बीटा दिया था, अल्फा इंटू बीटा दिया था। डायरेक्ट हमने आइडेंटिटीज में यूज किया, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दिया था √2, तो √2x कर दिया। अल्फा इंटू बीटा दिया था माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2 रख लिया। उसके बाद इस 2 को हटाने के लिए ऊपर सब में क्या किया? दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो x स्क्वायर ये 2√2x हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6/2 को क्या करेंगे? 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम में, तो इसीलिए 3 लिख देंगे। इक्वल टू इधर 0 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही रहेगा। फिर हमने वही सेम चीज है स्प्लिट किया। अब हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कहोगे कि सर कैसे कॉमन लेंगे? तो हम 2 को लिख सकता हूं, √2 इंटू √2, मतलब 2 जो है वो √2 इंटू √2 है, तो इसीलिए हम इसमें यहाँ पे भी √2 इंटू √2 आएगा। अगर चाहो तो लिख लो भैया, 2 को हम क्या लिख सकता हूं? √2 इंटू √2, ऐसा लिख सकता हूं। तो इसमें और इसमें आप देखोगे कॉमन, तो यहाँ पे भी √2 आ रहा है, यहाँ पे भी √2 आ रहा है, तो √2x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को √2x को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? √2x माइनस का यहाँ पे 3। अगला, इसमें से कोई भी टर्म कॉमन नहीं दिख रहा है तुम्हें, ठीक, तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? √2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब जो बाहर है वो देखो क्या है? √2x प्लस का 1 है एक ब्रैकेट में, जो दोनों ब्रैकेट में थे उनको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, √2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या लिखेंगे? पहले इतना इक्वल टू 0, फिर इतना इक्वल टू 0, यहां पे लिख दिया √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉमा √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे? √2x जो है इक्वल टू माइनस का 1, प्लस का 1 था तो उधर जाके माइनस का 1, और √2x इक्वल टू प्लस, यहां माइनस का 3 था उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3। फिर x इक्वल टू 1/, माइनस 1/, √2, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 देख लो यहां पे भी जो x की वैल्यूज आई थी 2, वही x की 2 यहां पे भी वैल्यूज थी। हमारा ये हो गया क्वेश्चन खत्म। मन करे जिस मेथड से सॉल्व करने का उससे आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया है, स्प्लिट करने का, और हम यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास रहेंगे। अगला क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा, क्वेश्चंस तो जो है इजी होते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आते हैं क्योंकि हम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चंस है, ठीक, कि क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, ठीक, और है जीरोज अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोज जो है वो अल्फा और बीटा है। क्या बोला है? जीरोज इसके जो है वो क्या है? अल्फा एंड बीटा है। नाउ फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज 3 अल्फा और 3 बीटा। भैया क्या बोला है क्वेश्चन? कि अगर इसके जीरोज, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा है, तो ये जीरोज से ये अल्फा और बीटा दिया है, इनसे हमको क्या निकालो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करके हमको दिखाओ। तो हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं होता तो डायरेक्ट हम इसमें आइडेंटिटीज में यूज करते हैं कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा, यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं होता, जो जीरोज हैं वो ऑलरेडी अल्फा और बीटा के फॉर्म में, ठीक ना? अगर अल्फा और बीटा के फॉर्म में नहीं होता हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा करके हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते। लेकिन अगर हम इनको रख रहे हैं कि हमारा एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है, तो हमारा अल्फा इक्वल टू 3 अल्फा दिया है, बीटा इक्वल टू 3 बीटा दिया है। अगर हम अल्फा की जगह पे 3 अल्फा रखें, बीटा की जगह पे 3 बीटा रख रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 3 अल्फा, बीटा की जगह 3 बीटा इंटू एक्स प्लस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। अब ध्यान देना इधर, ठीक, ध्यान देना, क्या करेंगे कि इन यहां पे 3 कॉमन था, 3 को बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यहां पे 3 जा 9 अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब मतलब अपने को यहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सॉल्व हो जाए, निकल जाए, हम रख के डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता सकते हैं जो हमारा जीरोस दिया है उसका। लेकिन कैसे बताएंगे, मतलब ये हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले जो दिया था ना, उससे अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो मैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज नहीं निकालूंगा, हम इसको ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले दिया था ना, उससे हम अल्फा बीटा की वैल्यूज नहीं निकालूंगा। क्या करूंगा, हमको तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज चाहिए, तो हम डायरेक्ट इसी से अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज निकालूंगा। कैसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए बी सी की वैल्यूज को लिख लूंगा और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस और ऑलरेडी -3 था, अपॉन में ए की वैल्यू क्या था 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 किसकी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो ध्यान देना, ये हमारा निकल गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सी अपॉन ए, सी क्या था 1, ए क्या था 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आया 1/2। डायरेक्ट मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 यहां रखूंगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 3/2, 3/2, ठीक, इंटू एक्स प्लस 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या आई थी 1/2। यहां पे मैं क्या रखूंगा 1/2, ठीक। ध्यान देना, क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत इजी है, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान देना इधर कि एक्स स्क्वायर, ठीक, ये देखो 3 जा 9, 9/2 एक्स प्लस यहां पे 9 1 जा 9, 9/2, ठीक। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या आपको अगर ये चीजें ना समझ में आए तो ध्यान देना, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 सम में क्या करो, ऊपर जो है ना 2 से देखो मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x² माइनस का ये कट के क्या हो जाएगा 9x, ठीक, और ये हमारा प्लस 9, ये क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। या तो मन करे यहीं छोड़ दो, या तो मन करे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई सब में और 2 से डिवाइड। तो 1/2 हम बाहर लिख देते हैं, क्योंकि हम इस साइड में हमने 0 नहीं लिखा है। अगर 0 लिखा होता तो इधर भेज के हम इस 2 को भी नहीं रखते, हम डायरेक्ट यही लिख देते, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किससे, ये जो 3 अल्फा और 3 बीटा दिया था ना उससे, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दिया हुआ है, इससे इसका जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। इससे क्या निकालनी है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले लिख लिया, इक्वल टू 0 लिख दूंगा। उसके बाद ध्यान देना कि हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो 3√3 इंटू करते हैं 4√3, ठीक। तो अब यहां पे कहोगे कि सर यहाँ पे होल नंबर में क्या है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 4 जा 4, होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, √3 का √3 से करोगे तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। मतलब अब हमें 8 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए 12 हो जाए, प्लस माइनस करने पे क्या हो जाए माइनस का 8 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, माइनस का 6x और माइनस का 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस करके माइनस का 8x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 12x² आएगा, ठीक। अब ध्यान देना, आगे जो टर्म है उसको वैसे के वैसे लिख लो, ठीक। पीछे जो टर्म था उसको वैसे के वैसे लिख लो। हम इसको इरेज कर देते हैं अभी, ठीक। अब ध्यान देना, इधर इक्वल टू 0 कर लेता हूं, क्योंकि हमको जीरोस फाइंड करना है, तो हम इजी होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन, इन दोनों टर्म में से कॉमन। हम थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। क्या करूंगा, देखो यहाँ पे √3x², ठीक। 6 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2
एक्स माइनस जो है ना 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2 एक्स, ठीक, या यहां पे लिखना जरूरी नहीं है, यहां पे कॉमन ऑलरेडी हो जाएगा तो 2x ही लिख रहा हूं, प्लस 4 और √3 इक्वल टू 0। ध्यान देना हमने केवल 6 की जगह लिख दिया था 3 इंटू 2x। अब हम यहां पे क्या करेंगे 3x स्क्वायर, 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3 इंटू 2x इंटू 2x माइनस का 2x प्लस का 4√3 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना इसमें से, और ये पूरा एक ही टर्म है, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है और ये दोनों टर्म में से कुछ ना कुछ अपने को कॉमन लेना है। तब यहां पे √3 था, यहां भी √3 था, तो √3x यहां भी x स्क्वायर यहां भी है, हम √3x को कॉमन ले लेंगे। हमने केवल कॉमन लेने के लिए, आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आप कहते ना कि सर यहां √3 है लेकिन यहां पे तो 6 है, कॉमन क्या लेंगे, तो आपको समझाने के लिए कि क्या कॉमन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ये दिखाने के लिए मैंने 2 स्टेप एक्स्ट्रा किया है। आगे देखिए √3x कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच जाएगा x, अब यहां क्या बचेगा 2 तो बचा है, एक √3 निकल गया तो √3 बच गया, तो माइनस का 2√3 होल नंबर को पहले लिख लेते हैं, ठीक, x थोड़ी ना, x नहीं रहेगा क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लूंगा, तो यहां क्या बच जाएगा x, और 2 कॉमन ले लिया है तो 2 प्लस माइनस माइनस 2 से 4 को डिवाइड करूंगा 2 टाइम में चला जाएगा, 2√3 बच जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आने चाहिए, आया है। आगे बढ़ते हैं, रूट जो बाहर है उनको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक, एक ब्रैकेट में, जो दोनों ब्रैकेट में थे उनको एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, 2√2 इक्वल टू 0। अब एक बार इतना इक्वल टू 0, एक बार इतना इक्वल टू 0, एक बार हम क्या लिखेंगे √3x माइनस का 2 इक्वल टू 0, कॉमा x माइनस 2√2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा √3x पहले हम -2 को उधर भेजेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, ऐसे ही x इक्वल टू माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा 2√2। यहां पे x की वैल्यू तो ऑलरेडी निकल गई, लेकिन इसको निकालना जरूरी है, तो यहां पे x की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो x इक्वल टू यहां पे क्या था 2 अपॉन में क्या हो जाएगा √3 नीचे चला जाएगा, तो 2 अपॉन में √3 नीचे हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, ठीक, क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन में 3 हो जाएगा, मतलब x की एक वैल्यू आएगी 2√3 अपॉन में 3, और दूसरा जो x की वैल्यू क्या थी पहले ही निकाल चुके थे 2√2, क्या आ जाएगा 2√2, ठीक, ये x की 2 वैल्यूज हैं, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, एक है 2√3 अपॉन में 3 और दूसरा है 2√2। अगला क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चन है बेटा, 2 क्वेश्चन और हैं जो ध्यान से देखना और सॉल्व करना, इससे हटके तुम्हारी सेकेंड चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान देना, 10th क्वेश्चन, सेकेंड नहीं 10th, ठीक, यहां देखना ध्यान से कि इफ 1 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके एक जीरोस जो है वो 7 टाइम्स अदर, एक क्वेश्चन में ऑलरेडी इसका बता चुका हूं कि फर्स्ट जीरोस अदर जीरोस के रेसिप्रोकल वाला मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं। ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है कि ऐसा क्वेश्चन है कि जो एक जीरोस है वो अदर जीरोस का क्या है 7 टाइम्स है, ठीक, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज फाइंड करना है, क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक, तो हम मान लेंगे कि लेट द अदर जीरोस बी एक्स, लेट द अदर जीरोस बी एक्स, अदर जीरोस बी एक्स या एम या कुछ भी मान लीजिए, हमने अल्फा मान लिया, चलो क्या मान लिया, एक जो जीरोस है वो क्या है अल्फा है, तो दूसरा हमारा अदर जीरोस अल्फा है, तो 1 जीरोस क्या होगा, मतलब पहला वाला जीरोस क्या होगा फर्स्ट या 1 जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 अल्फा, 7 टाइम्स था, क्या बोला था कि 7 टाइम है, जो फर्स्ट जीरोस है वो अदर जीरोस का 7 टाइम्स है, तो ये 7 अल्फा हो गया। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है उसको नोट कर रहा हूं, 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 2k प्लस का 1। ध्यान देना यहां से a b c की वैल्यूज नोट कर लेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन शो किया था वैसे ही सेम इसको भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होगा, क्या होगा देखना ध्यान से, वहां पे एक ही स्टेप में आ गया, यहां थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ाऊंगा, कैसे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक, b की वैल्यू क्या होगी माइनस का 8, x का कोफिशिएंट -8 है, ठीक, और c इक्वल टू पूरा पूरा लेना पड़ेगा 2k प्लस का 1, इस c की वैल्यूज है। अब कहोगे कि वहां पे तो हमने कर दिया था मल्टीप्लाई करके और कट गया था, लेकिन यहां पे कटेगा नहीं, यहां स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, कैसे ध्यान देना, हम पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करता हूं, ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा देखना, अल्फा
प्लस बीटा की वैल्यूज निकालेंगे। कैसे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब यहीं पे मैं आगे निकाल रहा हूं, देखना बी कितना है माइनस, तो माइनस का 8 अपॉन में ए की वैल्यू 3। ठीक, यहां पे तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 अपॉन में 3 हो गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 अपॉन 3, तो हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह पे अल्फा को रखेंगे, बीटा की जगह पे जो हमारा दो जीरोस थे कि हमारा पहला अल्फा है तो दूसरा 7 टाइम्स है उसका, तो 7 अल्फा, हम बीटा की जगह पे 7 अल्फा को रखेंगे। तो 7 अल्फा प्लस 7 अल्फा क्या हो जाएगा, 8 अल्फा। क्या हो गया, 8 अल्फा। और यहां से हम 8 अल्फा इक्वल टू 8 अपॉन 3, फिर अल्फा इक्वल टू हमने क्या किया 8 अपॉन में 3, इस 8 को नीचे ले जाएंगे तो 3 इंटू 8 हो जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल, 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 3। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह ए अल्फा और ये 7 अल्फा को बीटा हम लेंगे। दूसरा चीज सी अपॉन ए यहां से लेंगे, सी क्या था 2k प्लस का 1, ये क्या था 3, लिख लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज को इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा इंटू 7 अल्फा, तो 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस का 1 अपॉन में 3। फिर हम अल्फा की जगह पे जो अल्फा की वैल्यू निकाला है ना 1 अपॉन 3, उसको पुट कर देंगे। अल्फा स्क्वायर था तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 9 इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन में 3, और 7 1 जा 7 अपॉन में 9 इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन में 3। फिर हम 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 9 से 9 2 जा 18k प्लस 9 1 जा 9। अब हम 9 को, इस 9 को इधर लाएंगे, प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा, 21 माइनस 9 क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 18k। तो 12 इक्वल टू 18k, तो k इक्वल टू 12 अपॉन 18, 6 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, क्या जाएगा 2 अपॉन 3। k की वैल्यू क्या गई 2 अपॉन 3। अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी आपका सहपाठी अगर नहीं पढ़े हैं मैथमेटिक्स और सेकेंड चैप्टर ये केवल 11 क्वेश्चंस आपने देख लिया, तो आपको सेकेंड चैप्टर से एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी आपके सहपाठी हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आगे देखिए जो है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोज जो है अल्फा और बीटा है, तो फाइंड द, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, क्या होगी क्या नहीं होगी। क्या है ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज क्या है अल्फा और बीटा है, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अपने को किसकी वैल्यूज बतानी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यूज बतानी है, तीसरा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। कोई भी पर्टिकुलर भी क्वेश्चन पूछे जाता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा और उससे मन करे तो ये पूछ देगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अरे ये कैसे निकालेंगे, ये तो हमने किया ही नहीं है। लेकिन कैसे निकालेंगे ध्यान देना, हम क्या करते हैं, ये जो यहां तक है ना, अब देखिए ध्यान से, ये आया कहां से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया कहां से, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, हमने देखे, पहले इसी को क्रिएट कर रहा हूं कि आया कैसे, इसको फाइंड करेंगे। तो ये प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखा। फिर हम क्या करेंगे, हमको तो ये चाहिए, मतलब ये चाहिए, तो हम 2 अल्फा इंटू बीटा को उधर भेजेंगे और लिख दूंगा इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये उधर गया तो माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, समझा रहा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज अगर आज मिल जाए तो यहां पुट करके सॉल्व करेंगे। लेकिन हम कैसे अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था उससे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज निकालेंगे। कैसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को नोट कर लिया जो हमको क्वेश्चन में दिया है, यहां से अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यूज निकालेंगे, न कि हम पहले जीरोज निकालेंगे। क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की डायरेक्ट वैल्यूज निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यूज कैसे निकालेंगे, एबीसी लिख लिया। एबीसी लिखने के बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस का आइडेंटिटी होता है, माइनस में ऑलरेडी बी जो है माइनस में, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 2, और 2 से 4 को काटेंगे क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की वैल्यू 5 थी, ए की वैल्यू 2 थी, तो 5 अपॉन में 2। उसके बाद हम यहां पे पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 5.2, देखो 5 में 2 से 2 कैंसिल, तो 4 माइनस 5 हो जाएगा, और 4 माइनस 5 क्या जाएगा माइनस का 1, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या आ गई माइनस का 1। ऐसे ही नेक्स्ट यहां पे ध्यान देना, इसकी हम वैल्यूज ऐसे नहीं निकाल पाएंगे,
कहोगे कि 1 अपन अल्फा 1 अपन बीटा हम कहां से निकालें, तो क्या करते हैं बेटा, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और ये बीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा, अल्फा से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा, और इसको मैं प्रॉपर अरेंज कर देता हूं कि अल्फा को पहले लिख दूंगा बीटा को पहले, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज 2 थी तो 2 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5 अपॉन में 2 थी तो 5 अपॉन में 2, 2 के नीचे 1 लिख लिया मैंने, क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला जो है ना डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में था, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 5, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 अपॉन में 5, ये हमारा हो गया इसकी वैल्यू आ गई आंसर। अगला देखिए, अब कहेंगे 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यूज कहां से निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो निकाले, लेकिन 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहां पे भी हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आएगा, बीटा स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, अब इसको मैं प्रॉपर अरेंज कर देता हूं, अल्फा स्क्वायर को पहले लिख देता हूं, बीटा स्क्वायर को बाद में, और हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज यहां पे निकाल चुके हैं, क्या था -1 निकाले हैं कि नहीं। अब उसके बाद अल्फा, अभी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर नीचे एलसीएम में था, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा का भी स्क्वायर हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और वही यहाँ पे हमको दिया है, ठीक, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज हमने निकाल चुके हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ पे 1 आया था, 1 रख लिया माइनस का, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज 5.2 थी, तो 5.2 का होल स्क्वायर कर दिया, 5.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25.4, कहो कि सर यहाँ पे 1 कैसे लिख दिया, हमने इसके नीचे 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो था, जो डिनोमिनेटर है वो किसमें है, फ्रैक्शन में है, इसीलिए न्यूमरेटर को भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं नीचे 1 लिख के, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 4/25, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे का नीचे, -4/25। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो, चैप्टर समझ में आ गया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।